नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आउटपुट डिवाइसेज के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कंप्यूटर सिस्टम की 7वीं वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। अब यहाँ हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट भौतिक रूप में होता है, अर्थात कागज पर लिए गए आउटपुट या प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। यानी कि जो भी हम कागज पर प्रिंट लेते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। ऐसे आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। यानी प्रिंटर के द्वारा कागज पर जो भी हम प्रिंट लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये एक पुस्तक भी हो सकती है और ये एक जो है न्यूज़पेपर या कोई भी दस्तावेज भी हो सकता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर ऑफ होने के बाद में भी हम काम में ले सकते हैं। इसको स्थायी आउटपुट भी कहा जाता है। जो हार्ड कॉपी आउटपुट है ये कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाए यानी बंद हो जाए उसके बाद में भी हम इनको काम में ले सकते हैं और ये स्थायी रूप से एक आउटपुट भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि जब प्रिंटर से कोई प्रिंट निकल जाता है तो उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्थायी आउटपुट भी कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर या प्लोटर होते हैं। सबसे मेन हार्ड कॉपी के रूप में सर्वाधिक जो है प्रयोग प्रिंटर का किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम हार्ड कॉपी में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो प्रिंटर का करते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में हम सर्वाधिक जो प्रयोग हैं वो मॉनिटर का करते हैं। इसका कलर जो है CM/K होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम प्रिंटर के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, जो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यानी कंप्यूटर से हमको जो भी डेटा या सूचना प्राप्त होती है तो उसका हम प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। यह ब्लैक और वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। यानी प्रिंटर के द्वारा हम ब्लैक एंड वाइट या कलर दोनों प्रकार के हम प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का किसी भी प्रकार की क्वालिटी जो है उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अर्थात जितनी अधिक प्रिंटिंग क्वालिटी होगी
प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। किसी भी प्रिंटर की गति जो है करैक्टर प्रति सेकंड, जिसको हम CPS में, लाइन प्रति मिनट और पेज प्रति मिनट में मापी जाती है। यानी प्रिंटर की गति जो है या तो CPS में, जिसको हम बोलते हैं करैक्टर प्रति पर सेकंड, या LPM में, जिसको बोलते हैं लाइन प्रति मिनट, और या पेज प्रति मिनट, जिसको हम बोलते हैं पेज पर मिनट, PPM बोलते हैं। यदि आपसे कभी PPM की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप लिखेंगे पेज पर मिनट। तो ये प्रिंटर की गति मापी जाती है इनमें। आगे देखिए, किसी प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो डॉट्स प्रति इंच में मापी जाती है, जिसको हम बोलते हैं DPI। DPI का मतलब होता है डॉट्स प्रति इंच। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डॉट्स पर इंच। अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगे, प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। अब हम करते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटिंग जो है कैपेसिटी के आधार पर प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है करैक्टर प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में एक ही अक्षर टाइप करता है। दूसरा है लाइन प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग गति जो है वो भी तीव्र होती है। और तीसरा है पेज प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर ही है। अब देखिए, प्रिंटर जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहां हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए, यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो टाइपराइटर की तरह होते हैं। आपने देखा होगा टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पिन होते हैं उन पिनों पर क्या होते हैं, अक्षर बने हुए होते हैं। और यह पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर जो है पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक करैक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो एक बार में या तो एक करैक्टर या एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। यह प्रिंटर जो है दूसरे प्रिंटर्स की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग की द्वारा आवाज़ अधिक करते हैं। आवाज़ ये अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है कम होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है करैक्टर प्रिंटर। तो जो करैक्टर प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक करैक्टर ही प्रिंट
कर सकते हैं। करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय जो उदाहरण हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर हैं। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हैं ये करेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय क्या है उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में छोटे छोटे सक्रिय पिन होते हैं। इनमें क्या होता है, हेड में पिन होते हैं और साथ में एक लिंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से इमेज बनाता है। यह प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी करते हैं। इन प्रिंटरों का जो इस्तेमाल है वो बड़े बड़े व्यापारिक या व्यवसायिक जो कामकाज है उनमें किया जाता है, जहां 80 और 132 कॉलम के पेजों पर सतत प्रिंटर की जरूरत होती है। वहां हम इन प्रिंटरों का उपयोग करते हैं। अगला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन प्रिंटर्स में एक प्रिंट हेड होता है। इनमें क्या होता है, एक हेड होता है। इसमें प्रिंटर हेड जो है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमता है। प्रिंटर हेड में अनेक पिनों जो हैं वो डॉट मैट्रिक्स होता है। इसमें जो पिन होती हैं वो कैसी होती हैं, डॉट मैट्रिक्स पिनों की। इसमें एक पंक्ति होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करती है। इनमें जो पिनों की पंक्ति होती है वो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करते हैं और जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक्स के रूप में कागज पर पड़ता है और जब वो कागज पर पड़ता है तो उससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को हम पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ग्राफ है, चार्ट आदि भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इनकी जो गति होती है वो 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग लागत कम होने के कारण जो है इनका उपयोग भी अधिक होता है। अगला आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड जो है प्लास्टिक से बना होता है। इसमें जो हेड होता है वो किससे बना होता है, प्लास्टिक से, तथा व्हील के आकार का होता है। इस पहिए की आकृति डेजी व्हील के आकार की होती है। इस पहिए की जो आकृति है वो कैसी होती है, डेजी व्हील के आकार की। यह प्रिंटर्स बहुत आवाज करते हैं तथा इनकी गति जो है 90 CPS होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा इनका जो है अधिक रेजुलेशन की प्रिंटिंग करता है। इसका आउटपुट जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय होता है। डेजी व्हील प्रिंटर्स को लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स भी कहा जाता है। इस प्रिंटर के आउटपुट की स्पष्ट उच्च क्वालिटी की होने के कारण इसका उपयोग जो है पत्र अधिक छापने में होता है। इन डेजी व्हील प्रिंटर जो हैं इनको हम लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। इसीलिए इनका प्रयोग जो है पत्र छापने में ज्यादा होता है। आगे देखिए लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा
एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होती है। लाइन प्रिंटर से एक बार में जो है पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। जब यह भी एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर दाब डाल करके एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति जो है वो काफ़ी तेज होती है। इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है। इसकी गति प्रिंटर की गुणों के अनुसार 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट हो सकती है। अब देखो, लाइन प्रिंटर के बाद आता है ड्रम प्रिंटर। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इनका आकार ड्रम जैसा होता है। इस प्रकार के ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर ही होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर जो है कागज के साथ साथ रिबन पर क्या करता है, प्रहार करता है। अगला आता है चेन प्रिंटर। इन प्रिंटर में तेज गति से घूमने वाली चेन होती है। जो तेज गति से घूमने वाली चेन जो होती है वो चेन प्रिंटर में होती है, जो प्रिंट चेन कहलाती है। चेन की प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। इसमें पूरी लाइन एक साथ छपती है। यह एक उच्च कोटि का प्रिंटर है और इनकी जो गति है वो लगभग 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे और इसके पढ़ेंगे उदाहरण। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ज़्यादा तेजी से प्रिंट करते हैं। यह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में और बिना आवाज़ या कम आवाज़ के साथ काम करते हैं। यानी ये कम आवाज़ के साथ काम करते हैं। यह कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट वाली डिवाइस का प्रयोग नहीं करते हैं। यह प्रिंटर जो है कागज पर प्रहार नहीं करते हैं। ये प्रिंटर जो होते हैं ये कागज पर क्या नहीं करते, प्रहार, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए कागज की फुहार, स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। यहाँ पे ये चाय गलत है, ये स्याही होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार जो है कागज पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का प्रयोग हम करते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। यह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा अच्छी होती है। इन प्रिंटरों से हम कलर आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रिंटर से एक बार में एक ही प्रति
प्रिंट होती है। कुछ लोकप्रिय प्रिंटर जो है नीचे दिए गए हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। घरों में उपयोग के लिए प्रिंटर का सबसे आम प्रकार जो है कलर इंकजेट प्रिंटर है। ये प्रिंटर प्रिंट हेड की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करते हैं। ये क्या है? पेज की इमेज का निर्माण करते हैं छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा। रंगीन चित्र बनाने के लिए प्रिंटर को स्याही की कई रंगों की जरूरत होती है। इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी जो छपाई की गति होती है वो 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। इन प्रिंटर में छपाई के लिए A4 आकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है। आजकल हम जो पेपर काम में लेते हैं वो ज़्यादातर A4 आकार का ही है। इंकजेट प्रिंटर में एक स्याही की बोतल होती है जिसे कार्टेज कहा जाता है। यह प्रिंटर जो है ऑफिस एवं घरों में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। रंगीन स्याही की बोतल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला होता है। इसमें काले या रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही की बोतल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल जो प्रिंटर है ये प्रिंटर पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। अर्थात पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट्स का उपयोग करता है। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघला करके कागज पर हम छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। आपने फैक्स मशीन देखी होगी, वो एक थर्मल प्रिंटर का उदाहरण मानो उसको। इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की आवश्यकता पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड या थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। थर्मल प्रिंटर का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो ATM से निकलने वाली जो रसीद की छपाई में किया जाता है। आपने ATM से पैसे निकाले होंगे और रसीद भी निकाली होगी, तो जो ATM से जो रसीद निकलती है उस रसीद की छपाई के लिए थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हीट जो है संवेदनशील कागज का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुद्रण लागत अधिक होती है, इसलिए यह केवल पेशेवर कला और डिजाइन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला देखिए प्लॉटर। प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर है और ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, कैड, कैम आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर की तरह होता है। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है। इस सतह से कुछ ऊपर एक ऐसी छड़ होती है जो कागज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है। इस छड़ पर अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं जो छड़ पर आगे पीछे
सरक सकते हैं। प्लॉटर का प्रयोग बैनर, ग्राफिक्स एवं रेखाचित्र, बिल्डिंग प्लान, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाले कलाकृतियों, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर है जिसका उपयोग हम आज बहुत ज़्यादा करते हैं। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। इसमें फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ लेपित ड्रम को चार्ज किया जाता है। उसके बाद एक लेजर एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है। फिर ड्रम जो है टोनर के थ्रू घूमता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, एक टोनर होता है, उसके थ्रू ये ड्रम घूमता है और कागज पर जमा हो जाता है और हित के कारण कागज से मुड़ जाता है। यह प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता द्वारा छपाई कर सकते हैं और 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक छाप सकते हैं। तो ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हुए और आउटपुट डिवाइसेज के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ऐसी डिवाइस जो है इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, दोनों का काम एक साथ करती है। कंप्यूटर को सूचना देने के लिए जिन उपकरणों की सहायता ली जाती है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं और जिन उपकरणों के द्वारा कंप्यूटर से सूचना हम प्राप्त करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कुछ और उदाहरण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला आता है फैक्स मशीन। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर ही कार्य करने वाली एक मशीन जो एक जगह से इमेज फाइल लेकर दूसरी जगह उनका प्रिंट करती है। यह आदान प्रदान के लिए दूर संचार प्रणाली का सहारा लेती है। इसमें स्कैन करना जो है इनपुट है और प्रिंट करना आउटपुट होता है। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को 0 और 1 की श्रृंखला जैसे बिटमैप भी कहते हैं। इसमें यह परिवर्तित करता है। जब फैक्स प्राप्त होता है तो फैक्स मशीन भेजे गए डेटा को डॉट्स में परिवर्तित करती है और इमेज को दोबारा प्रिंट करती है। यह एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करती है। अगला देखिए फैक्स मशीन के बाद में उदाहरण नंबर अगला है दूसरा, वो है मल्टी फंक्शनल डिवाइसेज। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके एक से अधिक उपयोग हों, वो मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहलाता है। जैसे प्रिंटर में प्रिंटर का काम, स्कैनर, कॉपी, फैक्स आदि का एक साथ होना, तो ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। अगला आता है देखिए मॉडेम। मॉडेम भी आपने देखा होगा। मॉडेम जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन के डाटा को कंप्यूटर संचार प्रणाली में इनपुट एवं आउटपुट डाटा की जगह काम लेने योग्य बनाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में करता है ये परिवर्तित, तथा कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइनों के द्वारा क्या करता है,
संचालित करता है। अब मॉडेम के बाद आगे देखिए टच स्क्रीन। किसी स्मार्टफोन या एटीएम मशीन में सूचना प्रदर्शित करने तथा अक्षरों को टैप करने का कार्य जो है टच स्क्रीन से किया जाता है। आज जो हम स्मार्टफोन है या एटीएम मशीन है उसमें कोई भी हमको सूचना करनी है प्रदर्शित या अक्षर को टैप करना है तो वहाँ हम टच स्क्रीन का प्रयोग करेंगे। अगला है फोटोकॉपी मशीन। कागज की प्रतिलिपि बनाने हेतु फोटोकॉपी मशीन की कार्यप्रणाली इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में होती है। अगला है हेडसेट। हेडसेट में स्पीकर और माइक्रोफोन होते हैं। जो आपने हेडसेट देखा होगा तो उसमें स्पीकर भी होता है, माइक्रोफोन होता है। या स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में और माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।